सरकारों को देना चाहिए और सरकारों को इनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए, क्योंकि पंचायत समिति में चुनाव होते हैं, प्रधान बन जाता है, उसके बाद ये कल्पना कभी नहीं की थी कि भाई पंचायत समिति सदस्य एक बार वोट देने के बाद नल एंड अवॉइड हो जाएगा। सरपंच अगर विपक्ष का आ गया, बलारा जी ने मुझे वोट दिया है नहीं दिया ये मायने नहीं रखता है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूं और ये भी जनप्रतिनिधि, ये भी जनता के प्रति जवाबदेह है, मैं भी जवाबदेह हूं। इसलिए हमें दोनों को मिलकर के इस मौलासक के क्षेत्र में काम करना चाहिए। जब असली लोकतंत्र का मजा जनता को आएगा। मैं एमएलए बन गया, मैं कोशिश ये रखूं कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उनके सबके काम अटकाऊं। ये मेरा धर्म नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र के नीचे बैठ करके और उनकी जयंती मनाते हुए ये मुझे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ कौन था कौन नहीं था। 3 तारीख थी, मेरे साथ था या नहीं था, वो अपने दल के लिए काम कर रहा था। यही भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि आप अपने अपने दल के लिए काम करो, लेकिन जिस दिन एमपी एमएलए बन जाए, सरपंच बन जाए, प्रधान बन जाए, उसके बाद में उस क्षेत्र की जनता के हितों के लिए काम करने का धर्म और जिम्मेदारी हमें बनती है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अत्याचार और अन्याय नहीं होना चाहिए। गरीब के साथ अत्याचार हो रहा हो तो हमें खड़ा हो जाना है। गरीब के साथ अन्याय हो रहा हो हमें खड़ा हो जाना है। दलित वंचित के साथ अन्याय और अत्याचार हो हमें खड़ा होना। हम कोई पार्टी में बन के नहीं हो, हम जाति और धर्म में नहीं बनेंगे। अगर आपको लगता है इसके साथ अन्याय हुआ है तो बिना डरे बिना दम के आप उसके साथ खड़े हो जाइए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। उन्होंने कहा क्या कहा? भय किस बात का? लोगों में किस बात का भय पैदा करें? राज भय पैदा करने के लिए नहीं आता है। राज आ गया तो आप लोगों में भयभीत करो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं कहा और ये भारतीय संविधान ने भी नहीं कहा। ये लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि होना चाहिए, लोकहित सर्वोपरि होना चाहिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा। आप क्या हैं ये मायने नहीं रखता। आप मंत्री हैं कि नहीं है, विधायक हैं कि नहीं है, ये मायने नहीं रखता। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं, जनता हैं, तो हमेशा लोकहित सर्वोपरि हो और उसके साथ कुछ समझौता नहीं हो। आप अपनी तरफ से बस परफॉर्म करने की कोशिश करिए, बाकी जनता जाने, जनता का काम जाने। और जनता हमेशा और भगवान, ये 2 ऐसे हैं जो किसी का उधार नहीं रहता। एक जनता और एक ऊपर वाला मालिक। ये कभी बाकी नहीं रखते, ये देते ही हैं, ये देने वाले हैं दोनों। इसलिए हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में कहते हैं कि भाई पहले तो 33 करोड़ लोग हिंदुस्तान के पॉपुलेशन थे, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता बोले। अब तो 140 करोड़ देवी देवता हो गए। क्यों? कि हर भगवान स्वयं कहते हैं अपने ग्रंथ में। आप अगर भागवत को पढ़ोगे, वेदों को पढ़ोगे और रामायण को ध्यान से पढ़ोगे, पुराण को ध्यान से पढ़ोगे, उसमें एक ही लेसन है और वो है इंसानियत। और उस इंसानियत की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आप किसी को भी पूछ सकते हो, आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, क्योंकि ये संविधान ने कहा है कि आपकी पूजा पद्धति क्या है इसमें, क्योंकि परमात्मा एक है। आप चाहे बौद्ध धर्म के माध्यम से जाओ, चाहे हिंदू धर्म के माध्यम से जाओ, चाहे मुसलमान धर्म के माध्यम से जाओ, चाहे ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, किसी के माध्यम से जाओ, अंततः सारी नदियां जैसे मिलकर के एक जगह समाहित हो जाती हैं। उसी तरीके से ये धर्म और जातियां हैं जिनको हम नेताओं ने बांट रखा है। इसलिए मैं नेताओं से भी अपील करूंगा कि इन लोगों को बांटो मत, इनको जोड़ो और जोड़ करके इनकी सेवा करो। मुझे वोट दिया तो आप अच्छे हो, मुझे वोट नहीं दिया भाई मेरा तो धर्म बनता है इस डीरवाना में अगले अब जो बचे हुए 4.5 साल हैं उसमें मैं आपके चरणों में बैठ करके आपकी सेवा करूं। मेरे से जितनी हो सकती है मैं करूं, मेरी जितनी क्षमता उतनी करूंगा।
हर चीज तो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बहुत अच्छा बना। इसमें मेरी तरफ से ग्राम पंचायत को भी और जिन जिन एजेंसियों ने इसमें काम किया, जो मेरे पास सबके तो नाम है नहीं, उन सब जाने और जिनका नाम भी नहीं आ रहा है राठी जी, उन सब और माननीय बजरंग जी, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको भी बधाई दूंगा मेघवाल साहब कि आपने बहुत शानदार इस कार्यक्रम करवाया। और आप ये देखिए अभी मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे, कितने बज रहे, 2:15। आपने राठी जी का मेरे पास फोन आया था कि 8:30 बजे आ जाना साहब। मैंने कहा 8:30 बजे क्या करेंगे कि महाराज के पहले से आना। तो अब मैं तो आपके चक्कर में खाना भी नहीं खा के आया, मैं तो 6 बजे उठा भागा। तो महाराज आ जाए, उनके दर्शन कर लें, फिर हमें 3 बजे वहां भी मूर्ति पर माल्यार्पण करना है। एक बार पुनः मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन बनाने में जिन संस्थाओं का भी योगदान है उनको भी धन्यवाद दूंगा। मेघवाल विकास समिति, उसको भी धन्यवाद दूंगा। और ये जो आपका हेमाराम जी, आपका शिक्षक संघ है इस क्षेत्र का, उसको भी धन्यवाद दूंगा। सब कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगा, सब यहाँ आगंतुकों को भी धन्यवाद दूंगा, सारे जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दूंगा। और स्टेज पे आप जितने बैठे हो, आप तो मोतियों से भी महंगे लोग हो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाडली जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मैं तो इतना ही कहूंगा आज के दिन